51 नंबर सवाल देखेंगे। रूट में 6 प्लस रूट में 6 इस तरीके से डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, गुणन ऐसा इसका गुणनखंड करेंगे 6 का, ताकि गुणा करने पर 6 आ जाए और अंतर 1 हो। तो अगर जो प्लस का होगा तो वहां पर बड़ी वाली संख्या उसका उत्तर होगी, यदि माइनस का होगा तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। तो आइए देखते हैं, हमने 6 के गुणनखंड किया 2 और 3 में, अंतर निकालते हैं। तो अंतर इसका बच्चा 1 का है, ये अंतर 1 का है, 1 का अंतर है, तो इसका मतलब ये प्लस में था, तो इसका आंसर 3 होगा। आइए हम एक फार्मूला इसमें लगाते हैं, जो फार्मूले से भी निकालते हैं। ये दूसरा सेकेंड तरीका है, ये फर्स्ट तरीका था। तो सेकेंड तरीके में हम इसको फार्मूला, हमारे पास जो सूत्र है वो दिया हुआ है 1 प्लस रूट में 4n प्लस 1/2। तो इसको हम यूज करेंगे। तो हमारे पास जो हमने यूज किया 1 प्लस रूट में लिखा 4 और n हमारे पास 6 था, हमने 6 रखा प्लस 1 रखा। फिर उसके बाद हमने इसको 24 एक 25, तो इसका मतलब हमारे पास आया ये 1 प्लस रूट में 25/2। तो ये 25 जो हमारा है तो 5 का स्क्वायर है, तो इसको हमने अलग कर लिया। 5 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर है 5, ये 5 का स्क्वायर है यहाँ पर 25, तो इसको हमने 1 प्लस यहाँ पर रखा 5/2, 5 एक 6 जोड़े तो हमने इसको भाग दिया, तो आंसर आ गया हमारा 3। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए हम 52 नंबर सवाल। इस विधि से हमारे कोई भी सवाल हो तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आसान होता है। वैसे हमने बहुत सारी ट्रिक इसमें लगाई हैं, बट इससे ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए हम इसमें पहले जोड़ा बना लेते हैं संख्या का। संख्या हमारे पास थी 13, 21, 8, मतलब 1, 32, 18। तो इसमें हमने जोड़ा बनाए 2-2 अंक के। जोड़ा बनाने के बाद हमने देखा इसके पहले किसका वर्ग आएगा, 1 का वर्ग आता है, 1 का वर्ग भी 1 होता है, तो 1 यहाँ पे हमने 1 लिखा, तो हम इससे भाग देंगे तो एक बार, तो एक बार प्लस में लिख देंगे, क्योंकि ये जो भाग विधि है इसमें ये नियम होता है, भाग विधि। आइए हमने एक को, जब एक को यहाँ पे एक बार गया तो एक, एक कम एक, तो एक बार हमने लिखा, तो एक बार प्लस करके लिखा, तो उसके बाद हमने घटाया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा हमारे पास, फिर डबल संख्या उतारेंगे 32। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर एक एक को जोड़ा हमने 2 आए, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखी है जो 32 से ज्यादा जाए। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर 1 रखा, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो प्लस में नीचे भी 1 रखेंगे। जो संख्या रखते हैं वो हम एक बार प्लस में भी नीचे रखते हैं। अब 21 से हमने इसको भाग दिया, तो एक बार गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 और इधर से भी बचा 1। आइए बच्चा, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसको 1, 1, 2 और ये 2, उसके बाद हमारे पास ये संख्या बची हुई है 18, इसको भी हमने उतार लिया। हमारे पास 1118 संख्या आ गई, 11, 18 आ गई है। तो ऐसी यहाँ पे कौन सी संख्या रखी है जो इसके लगभग बराबर, जो वर्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वर्ग ढूंढना है, वर्ग नहीं था तो वर्ग ढूंढना है। तो हम यहाँ रखते हैं, देखते हैं 5 संख्या ऐसी रखा, जो कि यहाँ पर हमने जैसे काटा 2 से, देखें कटेगी तो 2 से कटेगी। यहाँ पर 11 है बच्चा, तो 11 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम पहाड़ा इतना आता नहीं मुझे, या तो वर्ग याद हो, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर देखा 2 था, तो 2 कितने बार जा सकता है, 5 बार। तो इसका मतलब हमने 5 यहाँ रखा, 5 यहाँ रखा, प्लस में फिर 5 रखा, फिर इस तरीके से हमने बच्चा इसको हल किया। तो 55, 25, फिर 5 दूनी 10 और हासिल बचा था, तो दोबारा फिर 5 दूनी 10, 11, इस तरीके से हमने सवाल को हल किया। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास था 11, 25, तो 11, 25 में हम घटाएंगे 11, 18, तो ये बच्चा ये 7 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब यदि इसमें 7 जोड़ दिया जाए इस वाली संख्या में, तो इसका मतलब ये हमारी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसमें, 13, 218 में यदि 7 प्लस कर दिया जाए तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, इसलिए हमारा 7 इसका होगा बच्चा आंसर। आइए अब हम अगला 53 नंबर भी सवाल जो लगाया है बेटा, तो हमने इस भाग विधि से लगाया है। इसमें 3 संख्याएं हैं, तो हमने इसको देखा, 2 का हमने जोड़ा बनाया यहाँ पर, सॉरी ये हमारे पास संख्या थी यहाँ पर, जो इसमें थी, तो हमारे पास संख्या थी पॉइंट में, रूट के अंदर थी 0.4। तो 0.4 को हम एक बार इसको लिख लेते हैं,
एक जीरो बढ़ाकर हम लिख लेते हैं इसको 40। तो आइए देखते हैं 40 के पहले किसका वर्ग पड़ता है, 36 का। तो 36 का वर्ग पड़ता है बच्चा, तो हम 6 से इसको भाग दिया, 6 का 36, तो 6 बार गया। यहाँ पे मैं पॉइंट खिलाया इसलिए क्योंकि यहाँ पर जीरो बढ़ाया था। आइए तो हम इसे देखते हैं, 6 का 36, तो हमारा 6 बार गया, 36 आया। यहाँ पे 6 6 12 होते हैं, तो 12 लिखा हमने यहाँ पे पूरे, और उसमें घटाया तो हमारे पास 4। तो उसके बाद 2 जीरो हम फिर उतारेंगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ा उतारा जाता है जीरो का। तो इस तरीके से भैया बेटा हमारे पास हो गया 400 हो गया। तो 400 यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें 12 के बगल में, क्योंकि 12 कितने बार जाए जो 40 से ज्यादा ना होए। तो इसका मतलब 12 का पहाड़ा पड़े, 12 तक 36, इसका मतलब 3 बार जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 3 रखा, और यहाँ पर भी 3 रखा, यहाँ प्लस में भी 3 रखा। पड़ा पहाड़ा कितना आया, 369 आया। आइए हम इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमारे पास बचता है बच्चा 1 बचता है, और यहाँ से हमारे पास 9 था, तो यहाँ 3 बचा। इधर से हासिल लेके गए थे, इधर हम 2 जीरो फिर अपने मन से रख लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी जीरो हम खिला सकते हैं। तो आइए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ 3 3 6 आया, ये 12 आया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ गया है, 30 आ गया है। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पड़े 30 से ज्यादा आ जाए, तो 12 दूना 24 का मतलब 2 हमने यहाँ रखा, 2 हमने यहाँ रखा, 2 हमने यहाँ रखा। आइए पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूना 4। तो यहाँ हमने शुरू से लिया 2 दूना 4, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा 2 छाक 12। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 2 दूना 4। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 2 एक कम, हाँ 2 छाक 12। तो यहाँ पे 2 छाक 12 हुआ था, 2 दूना 4, एक हासिल बचा था, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 बचा। और फिर उसके बाद 2 दूना 4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25 और 24, 25 24 आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो आया है इसका आंसर कितना आया, 632 आया है। तो इसका मतलब हमारा जो दशमलव होगा तो वो कितने अंक बाद लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं, 632। आइए बेटा, इस तरीके से हमें देखना था कि ये जो 0.4 है उससे कौन बड़ा है, तो उससे ये बड़ा है। 632 जो है तो 0.4 से बड़ा है। आइए तो इसी तरीके से हमने अगला सवाल जो लिया है वो 54 नंबर सवाल है, जिसमें से हमने क्या किया, यहाँ पर जीरो नहीं था, ऐसे संख्या थी, तो इसमें हमने जीरो माना। यहाँ पर भी एक हमने जीरो माना, एक हमने यहाँ पर जीरो माना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दशमलव के बाद 3 अंक थे, 3 जीरो हमने और माना। उसके बाद एक फार्मूला इसमें है, जब यदि हम जीरो से जीरो यहाँ पर हटाते हैं, तो हम पहले इसको लिख देंगे, 3 अंकों की संख्या लिखेंगे 640 रूट में लिखा, और इसका हमने स्क्वायर हटा दिया क्योंकि इसका स्क्वायर हट नहीं रहा है। तो इसका हमने स्क्वायर हटा क्योंकि ये 100 का स्क्वायर है, तो हमने 100 बटे में लिख लिया। और ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले में हमारा लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर रूट में x प्लस वाई अपान में लिखा हुआ है 2 रूट x। तो इस फार्मूले में हम रखकर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा ये जो 625 जो 640 लिखा हुआ है इसको हम तोड़ें तो हमारा ये टूट जाएगा 625 और प्लस 15 में। तो यदि जोड़ते हैं तब भी रूट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 640। आइए तो हमारा ये जो है ये हमारा x है और ये हमारा y है, इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं। तो फार्मूले पे रख देते हैं। ये तो हमने यहाँ पे फार्मूले में रखा इसको, तो यहाँ पे x माना हमने, और ये y था मैंने माना, यहाँ पर 2 था मैंने माना, यहाँ पर x था मैंने 25 माना। काटा हमने, 5 से काटा 5 थे 15, 5 25 यहाँ पर काट दिया, तो 5 25 5 बार गया। ये इसको हम गुणा कराते हैं, 5 दूनी 10, और ऊपर हमने 3 को भाग दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर आया 0.6, 10 से भाग दिया। तो जोड़ देते हैं तो हमारे पास संख्या जोड़ने पर आ जाती है इस तरीके से, संख्या हमारे पास प्राप्त होती है 25.6। तो इस संख्या को हमारे इस संख्या के दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो यहाँ पर 3 अंक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब दशमलव इस संख्या से हम पहले खिला लेते हैं। ये देखते हैं 55 नंबर सवाल, ये भी उसी तरीके से लगा हुआ है।
और उसके बाद देखते हैं, हमने इसे भाग विधि से भी लगाया हुआ है 54 और 55, तो इसको समझ लीजिएगा, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। 56 भी हमारा ऐसे लगा हुआ है और 55 भी हमारा भाग विधि से ऐसे लगा हुआ है। आइए 58 नंबर भी हमारा भाग विधि से लगा हुआ है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हमारा 59 नंबर जो सवाल लगा हुआ है उसमें हमने देखा 1296 जो था, तो वो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर में था, तो इस क्वेश्चन मान पूछा जा रहा है। तो 1296 हमारा 36 का जो था तो वो स्क्वायर था, मैंने 36 का ये वर्ग था बेटा, इस तरीके से इसको मैंने निकाला। तो हमने एक इसको क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर इसको लिखा हमने। फिर ये 36 था तो मैंने बराबर में लिखा 36, और फिर उसके बाद हमने लिखा x बराबर रूट 36, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटा तो ये रूट में चढ़ गया। तो इसका मतलब हम x के बराबर लाना चाहते थे, किसका वर्ग था, 6 का, तो इसके 6 लिख लेते हैं पूरा, है ना। इस तरीके से बच्चा 60 नंबर जो सवाल है, तो 60 नंबर सवाल हमारा जो है तो 51 नंबर सवाल की तरह है। तो आइए हम देखते हैं, प्लस लिखा हुआ है 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरीके से डॉट डॉट अनंत तक लिखा हुआ है। तो बच्चा इसमें हम लिख कर रखे हैं, मैंने बताया भी था पहले। तो संख्या के ऐसे गुणनखंड करो ताकि गुणा करने पर संख्या पुनः वही मिल जाए और अंतर एक का हो। तो अगर प्लस है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, यदि माइनस है तो छोटी संख्या उत्तर होगी, मैंने बताया था। तो यहाँ पर आइए, इसके हमने गुणनखंड किए, कैसे किए, हमने 1 और 2 में किए हैं। अगर जो इनका अंतर करते हैं बच्चा, तो इनका अंतर हमारे पास 1 आता है। इस तरीके से हमारी जो संख्या है तो ये क्या है कि प्लस में है, तो हम संख्या कौन सी मानेंगे, इसमें बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी। तो x बराबर मान बच्चा हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, x बराबर 2। इस तरीके से हमारा, आइए अगला सवाल जो है वो 61 नंबर सवाल है, जिसको हमने हल किया। यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है सवाल बुक में दिया है RS अग्रवाल में, जो कि दिया हुआ है रूट 2 और बटे दिया हुआ है रूट 2 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में यदि हम रूट 2 कॉमन ले लें तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं रूट 2, तो हमने रूट 2 कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। यदि हम रूट 2 कॉमन लेकर बाहर तो इसको भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में 1 प्लस यहाँ से ये रूट 2 में बचेगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं, काट लेते हैं, रूट 2 एक कम रूट 2, रूट 2 एक कम रूट 2। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर x बराबर ऊपर बचा हमारे पास 1 और नीचे हमारे पास बचा हुआ है रूट 2 प्लस 1, क्योंकि इसका पक्षांतर कर देंगे, उधर चला जाएगा। आइए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास दी हुई है संख्या, तो ये यहाँ गुणा में जाएगी तो ऊपर जो है ये जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो आइए इसको हमने ऊपर भेजा तो ये माइनस की हो गई संख्या, यहाँ पर प्लस की थी तो ये माइनस की हो गई। आइए तो हमने देखा इसको, यहाँ पर हमारे पास बेटा ये आ जाएगा x बराबर, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा रूट, यहाँ पर ये है 2 रूट जिसको हमने x बराबर, इसको हमने भेजा, जैसे इधर हम प्लस में है तो जब संख्या जाएगी x के बराबर इधर गुणा में जाएगी ऊपर, तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2 रूट 2 माइनस 1, क्योंकि ऊपर ये संख्या नीचे वाली जाकर गुणा हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली x बराबर रूट 2 माइनस 1। इस तरीके से हमारा 63 नंबर जो सवाल है उसमें हमने क्या किया, इसमें भी हमने जो रूट 7 प्लस 5, नीचे लिखा हुआ है रूट 7 माइनस 5, फिर इधर लिखा हुआ है रूट 7 माइनस 5, फिर लिखा हुआ है रूट 7 प्लस 5। तो आइए इसको हम यदि जोड़ते हैं तो ये हमारे 7 5 12 होते हैं दोनों जगह से, और ये हमारे 2 बार दिए हुए हैं, तो हमने इसको डायरेक्टली लिख लिया 2 और प्लस में इनको हमने लिख लिया रूट हटाकर सबका। यदि रूट रूट कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 7 5 12 जोड़ेंगे, ऊपर नीचे कोई भी जोड़ते हैं तो हमारे पास 2 बार संख्या मिल रही है, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया 12 आ गया। और उसके बाद हमारे पास मिला है 12 और बटे में यहाँ भी 2 बार है तो हमने 2 लिखा, और 12 12 नीचे ऊपर से कॉमन ले लिया दोनों जगह से, 12 ऊपर चला गया। आइए हम इसको काटते हैं, 2 से काट दिया, 2 1 कम 2, तो हमारे पास बच्चा आंसर जो आ गया वो हमारे पास आया है क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चा x मानते हैं, तो x बराबर हमारे पास क्वेश्चन जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का वो 12 है।
आइए इसके बाद हम देखते हैं 62 नंबर सवाल, जो 63 मैंने पहले बता दिया, तो आइए 62 देखते हैं। यहाँ पे 62 लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है √7 माइनस 2 बटे में √7 प्लस 2 बराबर a √7 प्लस b हो, तो बता रहा है कि a का मान बताइए। तो आइए यहाँ देखते हैं, नीचे √7 प्लस 2 को ऊपर ले जाने पर वर्ग में हो जाता है, मतलब स्क्वायर में हो जाता है। तो हमने जब इसको ऊपर उठाकर किया, तो एक जगह जब किया तो दोनों जगह संख्या बराबर है, ऊपर जाएगी तो ये प्लस में है तो ऊपर माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पर स्क्वायर में आ गई। अब हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पे हमने इसको हल किया, तो यहाँ जैसे हम हल कर लें इसको, तो यहाँ पर हल करते हैं, इसका अगर स्क्वायर कराते हैं 2 का तो 2 दूना 4 होता है, और 7 का अगर जो रूट में स्क्वायर कराते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा बच्चा, और हम घटा लेंगे 7 में 4 तो हमारे पास 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो हमने नीचे 3 लिखा हुआ है वही, और बराबर में a √7 प्लस b लिखा है बच्चा। उसके बाद यहाँ हमने जब इसको एलसीएम लेकर जब हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास यहाँ हमारे पास 7 को 2 बार अगर गुणा कराएंगे तो हमारे पास रूट में है, तो हमारे पास 7 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद अगली जो संख्या होगी वो भी हमारे पास 4 आ जाएगी, फिर माइनस में √7 आ जाएगा, बराबर a √7 प्लस b बटे में 3 है ही। तो इसको हम, ये प्लस का 7 है और ये प्लस का 4 है, तो जोड़ेंगे 11/3 आएगा। यहाँ पर बच्चा माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 4/7 है और इसके बटे में भी हम 3 रखेंगे, क्योंकि 3 दोनों के बटे में है इसलिए रखेंगे। यहाँ पर बराबर लगाएंगे a √7 प्लस b। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा, तो बच्चा हमारे पास a बराबर आ जाएगा माइनस, क्योंकि √7 कट जाएगा, तो इस तरीके से a बराबर हमारे पास आ जाएगा -4/3, और b बराबर आ जाएगा बच्चा 11/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसके लिए कुछ रूल है, अगर जो ऐसे सवाल आते हैं, तो ये एक बात ध्यान रखें, याद रखें यहाँ पर, क्योंकि a b बराबर 1 होता है, जिसके लिए फार्मूला लगाते हैं, अगर जो a प्लस b में मान दिया है तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट x प्लस वाई अपन x माइनस वाई का रूल यूज करते हैं, ये फर्स्ट नियम है। उसके बाद यदि हम सेकंड दूसरा माइनस वाला आता है तो इस तरीके से करते हैं, a माइनस बी बरा b, उसके बाद यहाँ पर बराबर 4 रूट में x वाई और x माइनस वाई, इस तरीके से हम इसका यूज करके इसको हल कर लेते हैं। आइए हम 64 नंबर देखते हैं। तो 64 नंबर में जिस तरीके से हमने यहाँ पर हल किया है 62 नंबर, उसी तरीके सेम हमने 64 नंबर को हल किया है। तो आइए यहाँ पर हमने साथ साथ ऊपर नीचे से कॉमन लिया, यहाँ पे स्क्वायर में चला गया, यहाँ पे बचा, यहाँ पर भी हम कराएंगे इसको। तो अगर इसका स्क्वायर कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5, तो हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पे 2 बचेगा। तो आइए जब हमने इसको 7 को 2 बार गुणा कराया तो हमारे पास 7 आया, 5 को 2 बार कराया तो हमारे पास इस रूट हट गया, हमारे पास 5 आया। आइए फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा 2 और रूट में 7 पन्ना 35 गुणा करा कर, क्योंकि 2 बार है तो बटे में 2 है हमारे पास, 2 लिख दिया। आइए 7 5 हमने 12 जोड़ा, 7 5 हुआ 12, यहाँ पे 2 रूट 35 और बटे में 2, तो 2 से काटा 2 6 12, तो यहाँ पर x बराबर ये आ जाएगा हमारा जो 6 प्लस रूट 35, इस तरीके से लगा देंगे। आइए 65 नंबर देखते हैं। तो 65 नंबर बच्चा बहुत ही शॉर्टकट छोटा सा सवाल है, हमारे पास दिया हुआ है 1 और अपन की बटे में दिया हुआ है √9 माइनस 8। आइए बच्चा हम इसको बराबर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर पक्षांतर किया, मैंने x इधर लाया, x के बराबर में मैंने रखा उसको, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बराबर में है। तो ये 9 जो वर्ग था तो हमारा किसका था, 3 का, तो इसको तो निकाल लिया हमने और रूट हट गया इसका। आइए बच्चा इसको कैसे निकालें, तो इसको हमने ऐसे निकाला, जैसे 2 है रूट में लिखा तो इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से लिख सकते हैं रूट में। आइए इसका जोड़ा बनना है तो इसको हमने बाहर कर लिया, तो बच्चा हमारे पास जो आया 2√2 आया, तो वही हमने 2√2 यहाँ पर लिख दिया, तो यही हमारा इसका जो हुआ है वो आंसर हो गया। हाँ, तो आइए बच्चा हम 61 नंबर से आगे सवाल लगवा रहे हैं, जिसको आप अच्छे से देखिए। सवाल हमारे पास दिया हुआ है √2, अपान में दिया हुआ है 2 प्लस √2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बात बच्चा करते हैं, ऐसे सवालों को हम प्रमेयीकरण करने के लिए अगर नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं,
गुणा में प्रमेयीकरण करते हैं तो यहाँ अगर जो प्लस में है तो ऊपर माइनस में हो जाएगी, अगर जो यहाँ नीचे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। तो आइए बच्चा, हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या माना है, x माना है, तो मैंने लिखा x बराबर संख्या लिखा, x बराबर हमने लिखा बच्चा यहाँ पर, तो हमने प्रमेयीकरण कराया। जब इसका तो हमने नीचे ऊपर गुणा कराया, किससे, इससे, तो माइनस में हमने बताया कराया। तो बच्चा यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास गुणा इसका हो जाएगा, तो यहाँ इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2√2, और यहाँ पर जब हम 2 बार गुणा कराएंगे √2 का, तो इसका मतलब -2 आ जाएगा हमारे पास। और बटे में जब हम इसका 2 दूना 4 गुणा कराएंगे, इसका 2 में कराएंगे, यदि रूट के अंदर कोई संख्या अगर दी हुई है बच्चा, तो अगर जो उसका गुणा 2 बार कराते हैं तो वही संख्या सेम बचती है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचा। तो आइए बच्चा, 2 हम यहाँ से कॉमन लिया, तो ब्रैकेट से बाहर हमने लिखा, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा 2, और इससे हमने इसको भाग दिया, तो यहाँ पर बचा -1, और बटे यहाँ घटाया, तो हमने हमारे पास बचा हुआ है बच्चा 2। आइए हमने इसको 2 से काट दिया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट गया, तो हमारे पास x बराबर निकल कर आ गया बच्चा √2 -1। आइए हम 62 नंबर सवाल को बच्चा देखते हैं, और 62 नंबर सवाल लगाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, यदि √7 -2 बटे में दिया हुआ है √7 + 2, तो बता रहा है a बराबर a √7 + b हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चा, हमने यहाँ क्या किया, यहाँ भी हमने जो है तो इसको हमने स्क्वायर करा दिया, दोनों का स्क्वायर कराया, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7√-2 और स्क्वायर उसका कराया हमने। फिर उसके बाद इसका भी हम स्क्वायर कराएंगे, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर कराएंगे तो हम गुणा करा लेंगे, तो हमारे पास संख्या बच जाएगी केवल 7। 2 का स्क्वायर कराएंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। हमें इसका मान निकालना है, a बराबर √7 + b का। तो बच्चा, हमने इसको गुणा कराया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने घटा लिया, घटाने के बाद हमारे पास यहाँ कितना आया, 3 आया। हमारे पास ये जो फार्मूला था मिला है a² + b² 3 बटे का। तो आइए बच्चा, a² + b² - 2ab का ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले से हमने इसको रखा। तो यहाँ हमने देखा, इसका स्क्वायर कराएंगे 7 का, तो यहाँ पर केवल 7 आ जाएगा। यदि कोई संख्या रूट के अंदर अगर जो ऐसे लिखी हुई है उसका हम स्क्वायर कराते हैं, तो हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। तो ये बच्चा, ये हमारे पास 7 आ गया, यहाँ से हमने 2 का स्क्वायर कराया, 4 आया। हमारा फार्मूला -2 है, तो -2 लगाया। फिर ए हमारी संख्या क्या थी, ए हमारी ये वाली संख्या थी, और बी हमारी ये वाली थी। तो आइए बच्चा, हमने ए संख्या रखा √7, बी हमने रखा 2, और बराबर में हमने ये जो सवाल दिया था रखा, इसी का मान ए बी का निकालना है। तो आइए बच्चा, हमने इसको जोड़ा तो कितना आया, 11, और यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से 11 आया, और इसका हमने गुणा कराया, 2 दूना 4 √7 आया। ठीक है, तो आइए बच्चा, इसके बटे में 3 था, तो मैंने इसके बटे में भी 3 और इसके बटे में भी 3 रख लिया। अब हमारे पास जो बच्चा मान निकला हुआ है, वो हमारे पास निकला हुआ है, ए का मान बच्चा हमारे पास निकला हुआ है a बराबर 11/3, और b बराबर जो बच्चा मान निकला हुआ है -4√3/3, ये आया हुआ है। आइए बच्चा, 63 नंबर सवाल जो है, तो 63 नंबर सवाल हम लगाते हैं। तो 63 नंबर सवाल हमारा है, दिया हुआ है √7 + √5 ब्रैकेट बंद बटे, फिर आगे दिया हुआ है यहाँ पर बच्चा, हाँ, आइए बच्चा, इस सवाल में √7 + √5 दिया हुआ है ब्रैकेट में, बटे में भी √7 - √5 दिया हुआ है, प्लस √7 - √5 बटे में दिया हुआ है √7 + √5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये सेम है और इधर ये सेम है। तो आइए बच्चा, यहाँ पर फार्मूला हमारा बन जाएगा 2a² + b² अपान में a² - b²। तो बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने x माना बच्चा। तो आइए, इसको हमने a² में रखा, मैंने माना इसको a, इसको b माना, मैंने इसको a माना, इसको b माना। तो आइए बच्चा, हमने इसको रखा हुआ है 2a² + b² अपान में बच्चा हमने रखा a² - b²। तो आइए बच्चा, इसको हमने x बराबर, तो x हमने उठाया, फिर यहाँ से 2 हमने उठाया, हमने स्क्वायर से रूट को काटा, यहाँ से बचा 7, स्क्वायर से रूट को काटा, यहाँ से बचा 5, और हमने स्क्वायर से रूट को काटा, नीचे बचा 7, स्क्वायर से रूट को काटा, बचा 5। तो यहाँ पर संख्या प्लस में है, तो हमने 12 जोड़ लिया, और 2 यहाँ से बचा हमारे पास माइनस में है, तो यहाँ बचेगा 2, तो इससे हम काट देंगे 2 कम, तो इसका मतलब x बराबर बच्चा हमारे पास 12
जो है इसका आंसर आ जाएगा। और ट्रिक से बच्चा हमने इसको लगाया है, तो आइए बच्चा ट्रिक से देख लेते हैं। यही पूरा सवाल दिया हुआ है। आइए बच्चा हमने इसको इसका सूत्र बनाया हुआ है, जो ये सूत्र बना हुआ है, हमने न्यू सूत्र भी बनाया हुआ है। तो आइए बच्चा इसमें इस सूत्र के माध्यम से हमने यहाँ पर a+b/2 और √ab ये वाला फार्मूला यूज किया हमने। तो आइए बच्चा हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ये a है, ये b है। तो आइए हमने दोनों को जोड़ लिया, 12 हुए बटे 2, और फिर a संख्या हमारे पास ये, b हमारे पास ये, तो रूट में हमने दोनों को रख लिया। फिर उसके बाद यहाँ भी बच्चा प्लस लगा हुआ है, फिर इनको भी हमने जोड़ा और फिर इसको हमने रूट में लिख लिया। आइए बच्चा इसको हमने 2 से काट दिया, तो यहाँ आया 6 और 7 पन्ना यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो आया, तो 7 पन्ना यहाँ पर 35 आया, मैंने 35 रख लिया। और फिर उसके बाद प्लस लगाया, फिर 6 से काटा हमने, फिर 7 पन्ना 35, यहाँ पर माइनस का 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पर हम इस सवाल को हल कर लेंगे। आइए बच्चा इसको हमने, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा लेंगे, ब्रैकेट से बाहर था तो यहाँ पर माइनस लगाने के प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा हमने 35, तो ये 35 प्लस का है, 35 माइनस का कट गया, तो हमारे पास 6 प्लस करके 12 आ गए, x बराबर 12। आइए बच्चा 64 नंबर जो सवाल लगा हुआ है, यहाँ पर रूट में 7 प्लस रूट में 5 दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है बच्चा रूट में 7 माइनस रूट में 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। नीचे वाली संख्या अगर जो ऊपर ले जाते हैं तो बच्चा अगर जो नीचे वाली संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, प्लस में है तो माइनस में हो जाती है। सूत्र हमने लगाया वही वाला। तो आइए बच्चा हमने ए और बी किया, जोड़ लिया इनको 7 5 12 बटे 2 और रूट में ए बी, तो ए बी हमने रखा, ए का मान मान लो ये था और बी का मान ये था, तो इस तरीके से हमने रखा। तो आइए बच्चा 7 5 12 होता है, 12 बटे 2 और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 7 35। तो आइए बच्चा हमने 2 से काटा, तो आ गया हमारे पास x बराबर 6 प्लस √35 आ गया बच्चा। 65 नंबर सवाल। आइए बच्चा 65 नंबर सवाल, अगर जो हम ऊपर 1 है तो ऐसी संख्या में यदि हम इसको प्रमेयीकरण कराते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ माइनस की है तो ऊपर प्लस की हो जाएगी, तो बच्चा हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रूट में 9 प्लस रूट में 8, ये हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से जब ये हमारे पास संख्या आ जाएगी तो हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट में। तो इसको हमने निकाला, इसके टुकड़े किए 2 हुए, इसके टुकड़े किए 3 किए, तो इसका मतलब जो हमारा रूट के बाहर निकल आएगा उसका रूट हट जाएगा, जो रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो रूट के अंदर रहेगा। तो आइए इसका जोड़ा बनना है तो ये बाहर आ गया, इसका भी जोड़ा बनना है, ये बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो इस पर रूट चल जाएगा। तो x बराबर हमारे पास यही आ जाएगा। आइए बच्चा 66 नंबर सवाल जो हमारे पास दिया हुआ है, 1 अपान दिया हुआ है रूट में 9 और माइनस रूट में 8, इस तरीके से माइनस लगा हुआ है, फिर 1/8 माइनस √7 है ना, यहाँ पे बच्चा माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6, इस तरीके से फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 और फिर माइनस लगा हुआ है, फिर 1/√4, इस तरीके से हमारी संख्याएं जो है तो दी गई है बच्चा। तो बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चा आइए हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर हमने इसको जैसे ही ऊपर भेजेंगे तो यहाँ नीचे माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और इन चिन्हों को तो लगाते जाएंगे। तो आइए बच्चा यहाँ हमने इसको ऊपर भेजा तो ये इस ये गुणा में हो गई, एक तो यहाँ था ही, तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट में हम लिख देंगे, ये ऊपर गई तो प्लस में हो जाएगी, तो 9 रूट में 9 प्लस रूट में 8 और बटे हम 1 मानकर अपने मन से यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, फिर इसमें भी वही काम करेंगे, ऊपर जाने पर प्लस की हो जाएगी तो इसको भी लिखेंगे रूट के बाहर 1, और उसके बाद हम लिखेंगे बच्चा यहाँ पर रूट में 8 प्लस रूट में 7 बटे में 1 मान लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर बच्चा दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच्चा प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ संख्या माइनस में थी तो ऊपर जाने पर प्लस में हो जाएगी, यहाँ भी एक गुणा में है तो एक है तो सबके गुणा में रहेगा, और बटे में भी एक मानते चले जाएंगे। तो आइए हम उसके बाद माइनस लगा तो माइनस लगाया, फिर ये माइनस में है संख्या तो ऊपर जाने पर काहे में हो जाएगी, गुणा में, ये प्लस में हो जाएगी, मैंने लिखा, बटे में एक माना हमने। फिर ये माइनस में है तो ऊपर जाने पर गुणा में हो जाएगी, बटे में एक माना। अब हमारा एक ये एक एक कम एक और एक एक कम एक, ये हमारा एक और ये हमारा एक, ये हमारा एक, ये हमारा एक, ये जो है तो सब कट जाएंगे। और ये बच्चा ये कटते जाएंगे, ये एक जो है ये कट जाएगा, ये जो एक है ये सब कट जाएंगे, एक एक कम एक ये कट जाएगा, फिर ये भी एक कट जाएगा, फिर ये भी एक कट जाएगा। अब हमारे पास बच्चा यहाँ से बचेगा x बराबर रूट 9 प्लस 8 माइनस फिर रूट 8 प्लस 7,
फिर प्लस √7 प्लस √6 फिर माइनस √6 फिर प्लस माइनस का 5 था कट गया। इस तरीके से हमारी सभी संख्याएं जो है तो कट गई। यहाँ से हमारा रूट में 9 बचा, यहाँ से हमारा रूट में 4 बचा, तो 9 3 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, तो बराबर बच्चा यहाँ पर x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। तो आइए बच्चा तो हम 67 नंबर सवाल देखते हैं। तो आगे 67 नंबर सवाल कर रहे हैं, यदि √3 तो √3 का मान हमारे पास दिया हुआ है 1.732 हो तो रूट के अंदर 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा बेटा यहाँ पर 4 का जो है तो स्क्वायर बन जाएगा, 3 का नहीं बनेगा, तो हमने इसको लिखा है x बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर x रखा है, x बराबर 3√में/4। फिर उसके बाद इसका तो स्क्वायर बनना है तो मैंने निकाल लिया, और √3 का मान हमारे पास दिया है तो हमने रख लिया। आइए बच्चा यहाँ पर दशमलव था तो मैंने दशमलव हटाया, तो उसके बाद हमने यहाँ पर 3 जीरो खिला लिए हैं, तो उसके बाद हमने 2 से काटा, इसको 2 से काटा तो 866 बार गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 1000 बचा। उसके बाद बच्चा इस यहाँ पर हमारे पास 1000 बचा, तो 1 2 3 इसका मतलब 3 अंक बाद दशमलव खिलाएंगे, तो x बराबर 1 2 3 यहाँ दशमलव 0 आ जाएगा इधर। तो आइए बच्चा 68 नंबर सवाल है, उसको देखें। यदि रूट में 5 बराबर, यहाँ पर रूट में 5 दिया हुआ है, तो रूट में 5 बराबर 2.24 तथा रूट में 6 बराबर 2.45 हो तो यहाँ पर रूट में 2/3 प्लस रूट में 5/√7 ये दिया बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हमने गुणा में रखा, गुणा में रखने के बाद इसका हमने गुणा कराया, तो गुणा कराने के बाद हमारा पहले इसका एलसीएम लिया 6 आया, फिर इसका गुणा कराने के बाद हमारे पास 2 आया है, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाया, फिर ये वाली संख्या हमने उतार रखी 6 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, फिर उसके बाद गुणा कराया, गुणा कराने के बाद 2 + 5 आया। फिर उसके बाद x बराबर हमने यहाँ पर 2 तो रखा हुआ है, √5 का मान यहाँ दिया था तो मैंने रखा, फिर उसके बाद √6 का मान यहाँ दिया था उसको मैंने रखा, फिर उसके बाद यहाँ पर दशमलव से दशमलव हमने काट दिया। आइए बच्चा फिर उसके बाद यहाँ दशमलव से दशमलव हमने काटा है, पहले इसको जोड़ लेंगे, 2 2 4 हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.24, फिर उसके बाद नीचे हमारे पास दिया 2.45। तो आइए इसको हमने भाग दिया है यहाँ पर, तो हमने जब भाग दिया काटा तो हमारे पास बच्चा 1.73 आ गया, 1 अंक बाद दशमलव था इसलिए 1 अंक बाद लगा देंगे। तो आइए 69 नंबर सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रूट में 5 बराबर, इसका जो मान दिया हुआ है 2.236, तो 1/√5 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताना है क्या होगा। तो आइए ये 1/√5 था, मैंने ऊपर नीचे प्रमेयीकरण करा के गुणा करा दिया, अब इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास √5 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास यदि रूट में 2 संख्याएं होती है गुणा कराते हैं तो वही संख्या बचती है, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 5 बचा। क्वेश्चन मार्क बराबर रूट में हमारे पास दिया हुआ है बच्चा 5 का मान जो था तो ये दिया हुआ था, मैंने उतार रख लिया, और उसके बाद यहाँ पर 5 था मैंने रखा, यहाँ दशमलव हटाया, 3 जीरो खिलाया, तो उसके बाद हमने इसको 5 से काट दिया, तो यहाँ 5 से काटने पर इतना संख्या है, और उसके बाद 3 जीरो हमारे पास नीचे बचे हैं, तो यहाँ पर 3 जीरो बचे हैं तो 3 अंक बाद लगेगा, लेकिन यहाँ 1 अंक दशमलव है, इसका मतलब 4 अंक बाद लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये हमारा x बराबर मान आ गया। 70 नंबर जो सवाल था, तो रूट में 6 बराबर दिया है बेटा 2.449 हो तो बता रहा है यहाँ पर बच्चा, इसका मान दिया हुआ है 3√2/2√3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसको हमने क्या किया, नीचे ऊपर प्रमेयीकरण कराने के लिए गुणा करा लिया, तो आइए यहाँ पे हमने गुणा कराया है, तो इसका कराएंगे 2 6 तो 6 आया, फिर इसका गुणा कराएंगे हम 2 से 3 का एक बार, तो आइए बच्चा 3 दूनी 6 रूट में आया, और फिर इसके बाद हम इसका गुणा कराएंगे रूट 2 दूना 4 यहाँ पर नीचे, और इसका गुणा कराएंगे तो 3 1 कम 3 रूट में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको काटा 3 से काटा, 3 1 कम 3 इधर काटा, 3 दूनी 6 इधर 2 से काटा, 2 दूना 4, तो ऊपर बचा √6 नीचे बचा 2, √6 का मान दिया है बच्चा और नीचे बचा 2, तो हमने यहाँ पर 2 यहाँ पे दशमलव था, मैंने दशमलव के बाद 3 अंक थे, मैंने 3 जीरो खिलाए, फिर हमने 2 से काटा, 2 से काटने के बाद हमारे पास 1 अंक बाद दशमलव लग रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो अभी एक्स्ट्रा और बचे हुए हैं, तो 3 1 4 हो गए, तो इसका मतलब 4 अंक बाद दशमलव हमारे पास यहाँ पे बच्चा लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है 70 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद आगे लगवाते हैं